भी वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ता भाई जो हैं वो छोड़कर जा चुके हैं और उसके दरमियान आपने देखा आरजे सुहेल गोंदल साहब जो हैं थोड़ी देर वो भी आए, हमें उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो आज का जो ईद का दूसरा दिन है, ईद तरंग प्रोग्राम है, रेडियो आवाज़ FM 105 गुजरात, FM 107 मंडी बाउद्दीन, और हमारा टेलीफोन नंबर है 0546 502-107। उस पर कॉल भी कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। आज सारी बात है, ईद है, ईद पर गप लगानी होती है, एंटरटेनमेंट होती है, और हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि आफ्ताब बाबर हाशमी जो हैं वो हमारे साथ है। और मुझे थोड़ा सा याद आ गया है, ये मेरे आने से पहले गिला कर रहे थे, इन्होंने नहीं किया था लेकिन मुझ तक पहुंचा था कि जब मैं होता हूं तो इनको बोलने नहीं देता हूं। तो मैंने कहा मैं तो इनके साथ था कब, लेकिन अब इन्होंने कहा जी आप थे, तो वो मुझे कमेंट्री वाला वक्त तो याद आ गया, वो क्रिकेट थी, क्रिकेट में दोनों बात कर रहे थे। लेकिन जनाब अब आप जितना चाहें बोले, आप कहें तो हम बोलेंगे ही नहीं। थैंक यू सो मच राजेश साहब। राजेश साहब दी ग्रेट, आप हमारे हीरो हैं, हमारे बहुत प्यारे आरजेज हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें मोस्टली सोशल वर्क जो है उसके हवाले से राजा साहब हमारे बड़े सरगर्म रुकन हैं, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको एक ये खासा दिया कि ये हमेशा टॉप पे रहते हैं। अच्छा राजा साहब, मैं चाह रहा था कि एक चीज़ क्यों ना करें, जी जी, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं, चाहे हमारे रेडियो आवाज़ 107 के मंडी बाउद्दीन वाले पेज पे हैं, गुजरात 105 के पेज पे हैं, उनको मैं रब्ता नंबर बताता हूँ कि 0546 50 21 07, यानी कि 502 107 ये रब्ते का नंबर है। तो राजा साहब क्यों ना हम जो ईद का पहला दिन है, दूसरे दिन को तो छोड़े, अभी थके हुए लोग आए होंगे घूम फिर के, तो ईद के पहले दिन का कोई भी एक्सपीरियंस किसी दोस्त का है, मज़े का है, जैसा भी है, तो अगर कोई दोस्त शेयर करना चाहे तो हमारे साथ बिला खौफ व ख़तर शेयर कर सकता है। तो ये अच्छी बात है, कुछ हम शेयर करेंगे, कुछ वो, तो इसी तरह दूसरे दोस्त भी शेयर करें तो प्रोग्राम जो है उसको ज़रा एक अलग सा रंग हो जाएगा। क्या ख्याल है सर? मेरा ख्याल तो मैं आपका हम ख्याल हो गया, लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं है, थोड़ी सी वो वजाहत कर दें। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आपने कहा कि बिला खौफ व खतर, तो इसमें खौफ और खतरे की क्या बात है? बिला खौफ व खतर ये है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह उसको हम हूबहू जो है वो हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स इसलिए कह रहा हूँ कि लोग हमें रेडियो भी सुन रहे हैं, रेडियो आवाज़ 107, रेडियो आवाज़ 105 गुजरात, रेडियो आवाज़ 107 मंडी बावलदीन सुन रहे हैं, हमारे जो फेसबुक पेज है, वेब पेज है रेडियो आवाज़ 107 मंडी बावलदीन का, उस पर लोग देख रहे हैं, और राजा साहब की फेसबुक आईडी पे भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं वाया फेसबुक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स जो भी उनका पहले दिन का एक्सपीरियंस है वो अगर शेयर करें तो बड़े ही मज़े की बात रहेगी और प्रोग्राम ज़रा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा जी मैं वो भी कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, क्योंकि हम आम लोग हैं, वो शेयर और हिस्सेस तो हम खरीदने से रहे, सुना है वो बड़ा कारोबार है और दुनिया में दौलत है तो सब कुछ है, क्या करें। लेकिन उसके साथ ये भी बता दूं कि मैं अभी मेरी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, वो व्लॉग यूट्यूब वगैरह पर भी लगाएंगे, लेकिन उसके साथ मैं माजरत चाहता हूँ, एक चीज़ जो मेरे जहन में अभी आई है, क्योंकि सुहेल गोंदल साहब चले गए हैं, तो ईद 1 साल के बाद आती है, बड़ा अच्छा इत्तेफाक था और मेरी बदकिस्मती है, मैं आपको भी शामिल करता हूँ। अगर मुझे उस वक्त याद आ जाता तो हमारे जो रेडियो के अवार्ड हुए थे, हमने जो उसमें ड्रामा किया था, तो हम तीनों लोग थे, तो मैं उस पर बात करना चाहता था। साहब क्या बात है, क्या याद दिलाया। गोंदल साहब तो नहीं है, लेकिन मैं आफ्ताब बाबर हाशमी साहब हैं, तो देखें 1 साल में ये होता है ना गपशप में, तो जनाब आफ्ताब बाबर हाशमी साहब, सुहेल गोंदल साहब और मैंने एक जो है वो मौला जट के नाम से जो है वो प्रोग्राम किया था। लेकिन जब मौला जट का नाम आ जाए तो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और ईद हो, ईद का पहला दिन हो, जो दूसरा दिन हो, तो मेरे ख्याल में कमर्शियल्स भी काफ़ी होती हैं, तो हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद मौला जट के नाम कमर्शियल। तो चलो यहाँ से दोस्तों को हम फोन कॉल करते, वो बेटा फ़ोन इधर रखते हैं जो अच्छा 3 नंबर बाद है, माइक चल रहा था, माइक बंद हो गए थे नहीं। अच्छा मैं 3 का कोई फर्क नहीं, 2 ना अंदर, हाँ 2 तो हो गया।
ہاں لیکن 5 کرنا سی میں غلطی میں 3 دبا دیتا ہوں، حالانکہ میں بول بھی 5 رہا لیکن دبا کر دیتا ہے۔ اچھا وہاں پہ تو تھوڑا سا بھی ریکارڈنگ چل دیا، 1 منٹ چلنے دیں تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہاں پہ 3 نمبر دبا دیا، 5 دبانا تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی سے میں نے پوچھنا کہ آج ڈیٹ کیا ہے، تو میں نے اس کو کیا یار آج سوار والے دیہڑے نہ سوار کا دیہڑا ہے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، سوار کا دن ہوتا ہے کوئی اس طرح، لیکن لفظ بھول گیا ہوں۔ مقصد وہی تھا اتوار والے دن نا، اتوار والے دن کون سا دن ہوتا ہے بھائی؟ اتوار ہی ہوتا ہے، پوچھیے تو ڈیٹ تھی نا۔ نہیں اگر اگلا دوبارہ استفسار کرے تو اس کو کہو بھائی میں نے پوچھا کہ انگلش میں سے کیا کریں۔ چلے وہ تو آگے سے اس نے کہہ دینا تھا۔ دیکھیں جی اتوار جو ہے اس کو زونٹاگ جرمن میں کہتے ہیں، سنڈے انگلش میں کہتے ہیں، اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے فیس بک کے راجہ صاحب کے فیس بک کے ویورز کے لیے ڈومینگو کہتے ہیں اسپانش میں۔ جو میں تھوڑی دیر پہلے کچھ 10-20 منٹ پہلے میں ایک بات کر رہا تھا کہ راجہ صاحب کو ہم پہ ایک برتری ہے، وہ یہی ہے کہ راجہ صاحب کو اسپینش، جرمن، اٹالین، فرینچ صرف کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میری ختم سوا پہ میسی اور میسی، تو یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ تو مجھے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ بونجورنو، جی بونجورنو، ابھی جو ہے ابھی جو ہو گیا ہے وہ بوناسیرا ہے، بونانوچے یعنی گڈ ایوننگ جو ہوتی ہے شام ہوتی ہے اس کو بوناسیرا، اور گڈ نائٹ کو کہتے ہیں بونانوچے بونانوچے کہتے ہیں، یعنی جرمن اور مبارکباد کو کہتے ہیں اگوری، ہاں وہاں پہ انگوری کہتے ہیں، اٹالین انگوری۔ اور یہ ہمیں اس وقت بڑا چلا تھا، یاد تھا جب صدی بدلی یعنی 2000 کا سن آیا تو ہم ملانو میں اٹلی میں تھے، تو جدھر جائے انگوری، اور اس انگوری سے میں کہتا تھا کہاں ہے انگور، کہاں ہے انگور۔ تو آپ کو انگور کی بیٹی یاد آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ فرانس اور اسپین کے درمیان ایک علاقہ ہے جس میں پائسپاس کو صوبہ اور پمپلونا فرانس کے صوبے ہیں، اسپین کے ہیں، اور 2-3 ادھر صوبے ہیں فرانس میں۔ تو وہاں پہ ایک زبان ہے جس کو سکیرا کہتے ہیں، تو وہاں پہ لادگی کی تاریخ بھی کبھی کبھی وہ باتیں بم دھماکے بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑا امیر علاقہ ہے۔ تو وہ بھی ایسے جیسے ہماری پنجابی یا اردو ہے تو ہمیں پشتو کی سمجھ نہیں آئے گی، تو اسپینش کے حساب سے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو جب انہوں نے کہیں جانا ہونا واپس جب گڈ بائی کہہ رہے تو کہتے انگور سکیرا میں، اور ویسے وہ شکریہ میں کہتے ہیں سکیرا میں اسکاریکاس کو۔ تو چاؤ بھی کہتے ہیں، چاؤ، ہاں چاؤ اس میں بھی کہتے ہیں، باہر کو بھی چاؤ کہتے ہیں، خوش آمدید کو بھی چاؤ، جانے کو یا کیا حال ہے اس کو بھی چاؤ، وہ جرمن کے بھی کچھ علاقوں میں نہیں چاؤ بھی، لیکن زیادہ لوگ پیانو بجاتے ہیں تو وہ پیانو کو کہتے ہیں آہستہ، ہولی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اوے ہولی، وہ کہتے ہیں پیانو، یہ اٹالین میں کہتے ہیں پیانو، ویلوچے، جس کو جرمن لانگ سم پیانو، اٹالین میں کہتے ہیں ویلوچے، اور آہستہ کو کہتے ہیں پیانو، ہولی۔ تو آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ آفتاب بابر ہاشمی پیانو بھی بجاتے ہیں۔ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی کیونکہ ادھر نہیں چلتا تو نام لے سکتے ہیں، اور وہ تھی جیت جائے والا پیانو، آہستہ والا۔ اچھا، اور وہ ایک فلم تھا دل والے، اس میں روینہ ٹنڈن بھی کہتی ہے یہ پیانو کون بجا رہا ہے، پہلی کہ دوسری فلم تھی اجے دیوگن شیٹی کی، تو پیانو اکثر آتی جاتی رہتی ہے۔ تو جناب یہ تھوڑی سی گپ شپ ہم نے کہا ویلاگ، یا کل وہ ہم پر بھی بہت سوال ہے یوٹیوب کا، وہ لائیو پہ چلا ہوا ہے، یہ نظر آتا رہے گا، نہیں تو ٹھیک ہے، صرف نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس طرح ہی ہمارے جو ہیں وہ السلام علیکم، ریڈیو آواز 107، ریڈیو آواز 107، ریڈیو آواز 107، جی آپ کو لائیو کال پہ لے رہے ہیں۔ ہلو، تو آپ یہ دے رہے تھے کہ آفتاب بابر ہاشمی جو ہے انہوں نے یہ اوپن اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ جب بھی لڑکیوں کو سنو تو یہ اوپن نہیں کرتے ہیں، پھر خفیہ سنتے ہیں۔ اور ہمارے جو سامنے ہیں آپ کیا کریں ادھر مسکرا رہے ہیں 19-20، حالانکہ دوسرے دن گھر سے آئے ہوئے عید کے دن، لیکن یہ خوش ہیں۔ رمضان میں بھی آتے رہے، 12 بجے سے پہلے سو جاتے تھے۔ تبھی میں نے وہ دیکھا کہ پیزا پارٹی میں یہ نہیں نظر آ رہے تھے، تو میں نے 3 دفعہ ان کو بھیجا تھا اٹھاؤ، لیکن نہیں اٹھاتا۔
मैनू नींद प्यारी मैं सदके वारी। लेकिन इनकी इस बात से मुझे याद आया जो 19-20 की, मतलब इनका नाम 19 है, आगे से फिर 20 की तो कोशिश कर रहे हैं। वो एक दिन पास में आया, दरवाज़ा खोला, मेरे ज़हन में आया तो मैंने 19-20 कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि नींद से याद आया जो इनकी उम्र है अब थोड़ा अर्सा है जब ये कहेंगे मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, क्योंकि एक वक्त आता है जब ना दिल को सुकून मिलता है, ना चैन मिलता है, ना रातों को नींद आती है और इंसान जागती आंखों से सपने देखता है। तो प्यार की शुभ घड़ी ना, इस प्यार की शुभ घड़ी को जानते क्या कहते हैं? ये नज़ीर आपका तजर्बा होगा। तारिक अजीज साहब कहते थे कि दुखती आंखों रिश्ते कान, ओ सॉरी देखती आंखों सुनते कान। अच्छा, ऐसा ईद तिरंग रेडियो आवाज़ FM 105, गुजरात FM 107, मंडी भावलदीन से एक दफ़ा फिर वक्फे के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज ईद के वाले से हमारा प्रोग्राम है और मैं हूँ आपका होस्ट राजा जुल्फकार अली और मैं हूँ आफ्ताब बाबर हाशमी। और अफ्तार बाबर हाशमी हो तो उनको फ़ोन सुनने का, गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए हम आपको नंबर बताते हैं 0546502107, मतलब 0546562107। और आप ईद के हवाले से या जिस तरह भी हो गपशप लगाने के लिए, क्योंकि ईद पर तो गपशप ही चलेगी, आप हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आरजे आफ्ताब बाबर हाशमी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे गपशप लगा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और उसके अलावा इनके पास काफ़ी नुस्खे हैं, किसको अज़वाजी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस हवाले से भी ये आपको अच्छे अच्छे टोटके और मसले और नताइज तो खैर छोड़े, वो आप बाद में भुगतेंगे, उनके हाल आपको बता सकते हैं। जनाब राय साहब ने जो फरमाया मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन वो बात है कि नुस्खे टोटके होंगे लेकिन जिम्मेदारी या फिर राजा साहब लेंगे या आपकी अपनी होगी। अच्छा, ये बात घुमा रहे हैं, इनको गुस्सा सिर्फ इस वजह से आ रहा है, ये बिल्कुल काबिल है इस चीज़ के, लेकिन क्योंकि जो मीडिया का आदमी हर आदमी मेरी तरह तो नहीं है, तो उनकी फ़ीस होती है और बड़ी भारी फ़ीस होती है, तो आप मतलब समझ जाएं बिल्कुल मुझ पर जिम्मेदारी नहीं होगी जब आप इनको फ़ीस देंगे और मुफ्त में कुछ पूछेंगे तो फिर जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी। कीमती हो के मुफ्त हो जाना दरवेशी है। तो जनाब अब क्या करें, चाहे ना चाहे हमारे मुकद्दर में ये दरवेशी है, तो दरवेशी से थोड़ा सा दूर अंदेशी का काम लेते हैं। तो आफ्ताब बाबर हाशमी साहब आप मुझे बताएं कि जब हम बचपन में थे उस वक़्त से आज का वक़्त कुछ दूर है, तो हम इस दूर अंदेशी पर आते हैं बग़ैर किसी अंदेशे के। तो जब उस किस्म की उस वक़्त ईदें होती थी तो आज की जो ईदें हैं, उस वक़्त हमारा बचपन था, आज हमारे बच्चे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं, ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, गुजारते हैं? बिस्मिल्लाह। अच्छा सर राजा साहब, मेरा ना ईद सेलिब्रेट करने का जो है वो बड़ा अलग सा एक अंदाज है। अच्छा, आप एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, योगा करते हैं? जी नहीं, मैं मुर्गा नहीं हूँ। नहीं सॉरी सर, मुर्गा एक टांग पे अक्सर खड़ा होता है वो। मैंने तो अभी हम मैसेजेस दोस्तों के आ रहे हैं, वो भी शामिल करेंगे। उससे पहले मैं एक बात, लेकिन राजा साहब ने, अरशद अली साहब हैं जी एक, तो वो कह रहे हैं माशाल्लाह राजा जुल्फकार साहब क्यूट लग रहे हैं जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अहले वतन को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक वो कह रहे हैं। और इसका क्या हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम और मुख्तलिफ जो, हाँ। और ये जनाब, अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आते रहे हैं, बड़े प्यारे हैं, साईं अरशद अली चुरुंड से हैं और ये माशाल्लाह सफ़र मलूक बहुत अच्छी पढ़ते हैं, नात शरीफ। साईं जी बहुत बहुत ईद मुबारक, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको भी खुश करम रखे और आपकी फैमिली जो है उसको भी खुश करम रखे। ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी मेरी तरफ से, राजा जुल्फकार साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस वक्त खुद ब खुद जो खुरम भाई हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए वैसे ही VIP हो गए जितने खुरम हैं उनको तो वैसे ही ईद मुबारक। अच्छा, तो मैं वो आप मुझसे पूछ रहे थे कि ईद का जो दिन होता है, जी जी, तो मुझे बाकी तो कोई नहीं, लेकिन एक ईद मुझे बहुत अच्छे तरह से याद है, जब मेरे वालिद साहब की ट्रांसफ़र होकर गई, एक नई जगह थी चिड़िया मोजिया वाला जी, और ये 80s का चल रहा था